At the heading 3.1 theorem. Hmm? See, what is the theorem name? Similarity in right angle triangle. Okay. Similarity in right angle triangle. Okay. In a right angle triangle, the altitude is drawn from the vertex of a right angle to the hypotenuse. Then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. सर क्या मतलब हुआ? मान लो एक ट्रायंगल में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? करेक्ट। यहां से एक परपेंडिकुलर जाएगा, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है दोनों को? ए बी सी डी, समझा? फिर क्या हो जाता है, अगर मैं कह दूं ये वाला एक्स है, ये वाला y है, तो y के बाजू में y तो होगा नहीं, x होगा, ये 90 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। करेक्ट। सो दिया क्या हुआ है, आपको दिया है बच्चा कि एक जो ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल के अंदर जो B वाला एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ओके। और जो B से जो परपेंडिकुलर बनने जा रहा है, मतलब BD इज परपेंडिकुलर टू AC। और क्या प्रूफ करना है पता है? आपको प्रूफ करना है कि जितने भी X90Y वाले ट्रायंगल है, सब के सब सिमिलर है। सर कौन कौन से ट्रायंगल है? सर मेरे पास है ADB पहला ट्रायंगल, दूसरा X90Y में कौन आ जाएगा, ABC, तीसरा X90Y में कौन आ जाएगा, BDC। बात समझ में आया? ठीक है। अब इनके प्रूफ पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इनके प्रूफ पे आ जाते हैं। अब मैं दो दो ट्रायंगल लूंगा और उसके अंदर ए टेस्ट लगाऊंगा, एकदम ध्यान से देखना। पहले मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूं और बड़ा ट्रायंगल लेता हूं, मतलब ट्रायंगल नंबर 1 एंड द बिगर ट्रायंगल। ट्रायंगल नंबर 1 का X90Y बता सकते हो नाम? ट्रायंगल नंबर 1 का X90Y के हिसाब से नाम बता सकते हो? ADB। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ADB आ जाएगा, समझा? फिर जो है दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या है सर, X90Y के हिसाब से ABC, समझा? अब इसके अंदर कोई एक एंगल जो है वो बिल्कुल कॉमन है, कौन सा एंगल है, पहचान सकते हो? ए वाला बिल्कुल सेम है सर। ओके। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन क्या डाल दूंगा बताओगे? कॉमन, राइट, कौन बोल रहा है, एंगल। फिर उसके बाद जो डी वाला है वही बी वाला है, क्यों सर? क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। नाउ आई कैन क्लेम दैट ADB is similar to what? ABC। रीजन बताना। AA, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें से साइड्स निकाल लेना ही नहीं, बस इतना ही करना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक चीज हो गया, और एक ट्रायंगल चाहिए सर। अब मैं ट्रायंगल नंबर 2 लूंगा और बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा। ट्रायंगल नंबर 2 का X90Y बताना, चलो। BDC। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा BDC। ओके। और बड़े वाले का X90Y ABC। इसमें भी कोई एक एंगल है जो सेम है, बी किधर, बी पहली जगह पे है, यहाँ पे बी दूसरे जगह पे है। कुछ समझ में आता है तुम लोग को? बी इधर है, बी पूरा है, सी वाला लास्ट पे है, सी वाला लास्ट पे है, तो सी वाला कॉमन माना जाएगा।
C इज इक्वल टू, इधर से भी देखो ना, इधर देखो, ये दिख रहा है, ये एंगल 2 में भी आएगा, एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में भी 2 आएगा, राइट, आया। तो इसका रीजन क्या बनाओगे, कॉमन एंगल, ठीक है। अच्छा, कोई एक 90 भी है, कौन सा 90 है, डी वाला और बी वाला, ईच 90, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब बी डी सी इज सिमिलर टू ए बी सी, रीजन क्या दे दोगे, ए टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2, so from 1 and 2 I can see that कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल और उसमें परपेंडिकुलर हो तो तीनों सेम हो जाएंगे, तीनों क्यों सेम होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे भी एबीसी है, तो लिंक कर गया, लिंक कर गया, तो तीनों के तीनों इक्वल आ जाएगा, ए डी बी इज सिमिलर टू एबीसी एंड दैट इज सिमिलर टू बीडीसी, बात समझ में आ गया, हेंस हाँ, स्टेटमेंट भी लिखना है। Yeah. Hello. अरे माइनस तो बाहर रहेगा ना, उससे क्या मतलब, माइनस बाहर है। हाँ, वाह इधर आ गया।
ना ओके, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या कहता है? अभी अभी जो हम लोग ने थ्योरम पढ़ा ना, उसका फुल यूज कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है, वो भी बहुत आसानी से। पहले तो सर डायग्राम कैसे होगा? तो डायग्राम इज ऑलमोस्ट सेम। डायग्राम में कोई फर्क नहीं है बच्चा, ठीक है। ये आपका क्या है, ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज, यहाँ से परपेंडिकुलर बनते हुए ये आपका डी भी हो जाएगा। ये एक्स है तो नीचे वाला क्या होगा, वाई। बाजू में एक्स और ये वाला वाई, करेक्ट। सो गिवन में क्या चीज है? गिवन में वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। क्या लिखा था सर? ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी, ओके। फिर उसके बाद एंगल बी जो है दैट इज 90 डिग्री। फिर कौन परपेंडिकुलर है? तो बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। क्या प्रूफ करना है इस बार? देखना क्या प्रूफ करना है इस बार। प्रूफ करना है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज, मतलब कौन, बी डी, is geometric mean of the segment into which hypotenuse is divided। मतलब BD का जो स्क्वायर है that is equal to AD into DC। बोल तो समझ में आया? BD दिखाई दे रहा है?
एडी दिखाई दे रहा है, डीसी दिखाई दे रहा है। तो बीडी का जो स्क्वायर है वो एडी और डीसी के इक्वल है। ये अपने को प्रूफ करना है। सर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो ध्यान देना। हाँ, अभी अभी जो हम लोग ने यूज किया था वो भी लगा दूंगा मैं। ट्रायंगल ए बी सी है मेरे पास, ओके। और बी क्या है मेरा, 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या मिलेगा, तो बी डी विल बी परपेंडिकुलर टू ए सी, करेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ जितने भी एक्स 90 वाई वाले जो ट्रायंगल्स है वो क्या हो जाएंगे सर, सिमिलर हो जाएंगे, समझा। तो कौन सिमिलर होगा, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ए डी बी। मेरा रिजल्ट 75 था। ए डी बी, ओके, इज सिमिलर टू ग्रेटर वाला ए बी सी, ओके। और फिर ये वाला बी डी सी, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या दोगे आप, इसको कहते हैं सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी अभी यूज किया ना इसके पहले वाला थ्योरम। तो ये वही नाम है, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। सर इसका फायदा क्या है, फायदा देखो, बीडी चाहिए ना। बीडी मेरे पास पहले वाले ट्रायंगल में है और आखिरी वाले ट्रायंगल में है। कैन यू सी, बीडी मेरे पास दो ट्रायंगल में है, दिखाई दे रहे बीडी। दोनों ट्रायंगल पे फोकस रहेगा हमारा बच्चा, तो क्या आ जाएगा, ए डी बी और सिमिलर टू बी डी सी, करेक्ट। अच्छा, अब इसमें बीडी निकालूंगा, बीडी निकालूंगा तो ऑटोमेटिक डीसी और आ जाएगा, बराबर। तो बीडी के नीचे कौन आ गया, डीसी। ये वाला बीडी निकालूंगा तो मुझे एडी निकालना पड़ेगा। तो एडी बाय बीडी, रीजन क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, कितना हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एडी इंटू डीसी। बात समझ में आ गया। कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं, बीडी इज अंडर रूट ऑफ एडी इंटू डीसी, समझ में आ गया। मुझे यहाँ पर नहीं देखा। हाँ।
नेक्स्ट है हमारा थ्योरम। See what they are saying in Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides. ठीक है, आज तक सुनो हम लोग ने पाइथागोरस बहुत बार यूज किया है, बट कभी किसी ने इसका रीजन नहीं जाना है। ठीक है, मतलब कैसे आया, नो वन नेवर। ठीक है, आज हम लोग पहली बार इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं बच्चे लोग। देखना ए बी सी 90 डिग्री। ओके, सो गिवन में क्या होगा? गिवन में होगा आपके पास कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। ठीक है, एंगल बी कितना है मेरा? 90 डिग्री। ओके, क्या प्रूफ करना है? तो 90 के जो सामने है, 90 के सामने क्या है बताना? एसी है। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। करेक्ट। फिर आ जाएंगे हम लोग प्रूफ के ऊपर। ठीक है, तो ट्रायंगल हो गया मेरा एबीसी। ओके, एंगल बी कितना हो गया मेरा? 90 डिग्री। ओके, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लिख देने का। हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं कर पाओगे भाई साहब, कर ही नहीं सकते हो। आपको लगेगा एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग?
वी विल ड्रॉ या फिर जॉइन बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। यहाँ से एक बीडी में ड्रॉ करूंगा जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सच दैट ए डैश डी डैश सी, ए और सी के बीच में मेरा डी होगा। ठीक है, प्रूफ पे आ जाएंगे। मेरा एक्स होगा तो ये वाला वाई होगा, ये एक्स होगा तो ये वाला वाई होगा। बात समझ में आया? फिर क्या हो जाता है अच्छा, अगर मैं तेरे प्रूफ के बारे में बात करूं, प्रूफ यहाँ पे हो जाएगा कि क्या चाहिए, एसी किधर है, एसी इधर है, ए बी किधर है, ए बी इधर है, बी सी किधर है, बी सी इधर है। तो अगर इनको प्रूफ करना है ना, तो अपने को लगेगा सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लगा लेते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है सर, एक तो ट्राइंगल आ चुका है हमारे पास ए बी सी, और एंगल बी भी आ चुका है। बी कितना है मेरा, 90 डिग्री। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा बी डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी, समझ में आया? फिर सिमिलैरिटी इन राइट एंगल लगाओ तो एक्स 90 वाई के हिसाब से क्या मिलेगा मुझे, ए बी बी, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी, और छोटे वाले ट्राइंगल में बी बी सी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, पहला दो को सॉल्व करने का। ठीक है, पहला वाले दो को उठा लो, ए डी बी एंड ए बी सी। फिर इसको क्यों लिया पता है, देखो इसके पास ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी है, दो बार ए बी आएगा तो ये हमारा काम बनेगा, इसीलिए इसको लिया, समझा? अब क्या होगा, ए बी, ये वाला ए बी लूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। ठीक है, और ये ए डी लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। समझा? रीजन क्या दे देंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करेक्ट, ए बी इंटू ए बी कितना बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए डी इंटू ए सी। क्वेश्चन नंबर वन। देखो ज्यादा कुछ नहीं बना, लेकिन एक चीज ऐसा बना है जो कमाल का है, ए बी का स्क्वायर बन गया है। समझा? दूसरा वाला क्या आएगा, ए बी सी और बी डी सी ले लेता हूँ। सर ये आप ले भी क्यों रहे हो, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ए बी सी और ए डी सी हम लोग ने इसीलिए, ए डी सी क्या आएगा, क्यों ले रहे बताना, क्योंकि इसके अंदर बीसी मिलेगा, बीसी इधर भी है, बीसी इधर भी है। तो ये वाला जब मैं बीसी लूंगा तो इसके साथ में मुझे फ्री में डीसी आएगा, और ये वाला पहला और लास्ट वाला लूंगा तो एसी आएगा, एसी बाय बीसी, corresponding sides of similar triangle। क्या दिमाग में, बीसी इंटू बीसी कितना, तो यहाँ पे कितना आ गया, डीसी मल्टीप्लाई बाय एसी। क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आया? सर अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में प्लस है, ये दिख रहा है आरएचएस वाला, तो मैं भी क्या कर देता हूँ, प्लस लाने के लिए ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 and 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू ए सी। करेक्ट, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा बच्चा, ए सी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच जाएगा ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी क्या बनेगा, फिर से एसी बन जाएगा, फिर से हमारा एसी बन जाएगा। बात समझा, एसी इंटू एसी कितना हो गया, एसी स्क्वायर। सो दैट मीन्स एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपकी जिंदगी का सबसे पहला थ्योरम जो आया था, उसका प्रूफ है। एट स्टैंडर्ड में यूज किया, एट स्टैंडर्ड।
अग्नि।
इनको कंबाइन कर लेना, एक्स रेज टू वन है, एक्स रेज टू वन बाई टू है, तो वन प्लस वन बाई टू एक्स थ्री बाई टू हो जाएगा। क्या? वो तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया। Now see what is the next, हमारा कन्वर्स। इस आपको बस याद रखना है कि हाँ भाई कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में। कोई प्रूफ वगैरह इसका नहीं बोल सकता है। बिना लिखा दो। नेक्स्ट लेवल give you so converse of what? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब बच्चा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास, ठीक है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी या कुछ भी हो, तो इफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन यू कैन सी दैट एंगल बी जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री। एसी के अपोजिट में, एसी के अपोजिट में जो भी रहेगा समझा। तो चलो एक आप लोग करके बताना। इफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, देन कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? क्यू होगा। पी आर के सामने कौन है? क्यू है। समझा? जो नहीं होगा यहाँ पे वो यहाँ पे। समझा? चल, लिख। वैसे लास्ट रहेगा हमारा। पूछा? हाँ, ये पढ़ना ही है। तो आप बताओगे। ये वाला होमवर्क में क्या करेंगे आप लोग? तो होमवर्क के अंदर पाइथागोरस थ्योरम पूरा सॉल्व करके रहेंगे, ठीक है।